नमस्कार। फ्ली बीटल का जो वयस्क है वो करीबन 4 महीने तक ज़िंदा रह सकता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जो अडल्ट बने हैं फ्ली बीटल के, वो आपको अभी भी बगीचों में दिखाई दे सकते हैं और इसी कारण आपको फ्ली बीटल का ज़्यादा प्रादुर्भाव बगीचों में देखने को मिल सकता है। जिन बगीचों में अभी तक अक्टूबर छाँटनी नहीं हुई है, वो एक काम कर सकते हैं कि ईथ्रेल के फवानी से कम 3-4 दिन पहले लैम्डा सेलोथ्रिन या इमिडाक्लोपिड में से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करके बगीचे में छाँटनी से पहले फ्ली बीटल को कंट्रोल कर लें। इससे क्या होगा कि छाँटनी के बाद में आपके बगीचों के अंदर में फ्ली बीटल का प्रादुर्भाव कम देखने को मिलेगा। या फिर आपके पास कई बगीचे हैं जिनमें से एक में आपने छाँटनी कर लिया है, दूसरे में छाँटनी करना बाकी है। तो अगर आप पास के बगीचे जिसके अंदर में छाँटनी अभी नहीं हुआ है, उसमें अगर आप उड़िया कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपको जिसमें छाँटनी हुआ है बगीचे में, उसमें भी उड़िया कम दिखाई देगा। नई फूटानी की अवस्था में उड़िया आपको दिखाई देगा छाँटनी के बाद में। इसे नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 160 मिली 1 एकड़ के हिसाब से फवारनी कर सकते हैं। इसके बाद में लैम्डा सेलोथ्रिन करीबन 200 मिली 1 एकड़ के हिसाब से फवारनी कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि फवारनी रात के टाइम में करें, 6:30-7 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद में। और नोज़ल जो है ऊपर फवारनी करने के साथ साथ में एक नोज़ल जो है ज़मीन की तरफ भी रखें, जिससे कि ज़मीन के ऊपर में जो उड़िया है वो भी आपका कंट्रोल हो। इससे क्या होगा कि रात के टाइम फवारनी करेंगे, एक नोज़ल ज़मीन के पास भी रखेंगे ऊपर फवारनी करने के साथ साथ, तो उड़िया का ज़्यादा अच्छा आपको कंट्रोल दिखाई देगा। अगर फिर भी उड़िया कंट्रोल नहीं हो पाता है फ्ली बीटल, तो आप स्पाइनोसैड या स्पाइनोट्रॉन जो कि थ्रिप्स के लिए रजिस्टर्ड कीटनाशक हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।